बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। उसने बता दिया है कि कौन कितना वोटर किस सूबे में मौजूद है। और तो और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि केपीके में 6 साल का बच्चा भी वोट डालने का अहल करार पाया गया है। तो भाई अपने अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएगा वोट डलवाने के लिए, क्योंकि आपका बच्चा अगर 6 साल का है तो वो अहल है वोट डालने का। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, तो चलिए मैं आपको बताती चलूँ कि केपीके में 2018 में टोटल वोटर रजिस्टर्ड थे 15.32 मिलियन। और अब जो कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है वोटर्स की तादाद, उसके मुताबिक केपीके में अब रजिस्टर्ड वोटर है 21.92 मिलियन, यानी कि 6.6 मिलियन, यानी कि 66 लाख न्यू रजिस्टर्ड वोटर केपीके का है। और उसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। अब अगर आप कहें कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप 2017 का सेंसस रिपोर्ट देखें, जो कि पीसीआर की वेबसाइट में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो उसमें जब आप एज ग्रुप के वाइज जाते हैं ना, तो उसमें 15 से 19 साल का जो एज ग्रुप है उसमें जी 32 लाख लोग हैं। और जो 10 से 14 साल का एज ग्रुप है उसमें जो है वो 40 लाख के करीब लोग हैं। और वो नीचे नोट भी लिख देता है पीसीआर कि जो केपीके की जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से 43.3% जो बच्चे लोग हैं ना, वो 15 साल से नीचे हैं, यानी कि उसमें 1 साल का बच्चा भी है, 2 साल का बच्चा भी है, 3 साल का बच्चा भी है। तो अगर हम इन्हीं की रिपोर्ट लेना, तो उसके मुताबिक एक नया वोटर, सारी कैलकुलेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख नया वोटर हो सकता है आपका 2023 के इलेक्शन में। लेकिन इन्होंने कितना नया वोटर लिखा है, कम से कम भी 66 लाख वोटर इन्होंने डाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बच्चा 2017 में 1 साल का था और अब वो 6 साल का है, वो भी वोटर है आपका। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन की ये रिपोर्ट या तो गलत होगी या फिर ये जो पीसीआर की रिपोर्ट है वो गलत होगी। और अब तो इलेक्शन कमीशन नादरा से भी सपोर्ट हासिल कर रहा है, तो ज़रा नादरा भी इसमें शामिल होगा। और सोचने की बात यह कि इलेक्शन कमीशन का अपना बजट इतना ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सका और उसे नादरा की ज़रूरत पड़ रही है। और हम बात करते रहते प्री पोल रिगिंग की, सब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की रिगिंग पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर बात है वो है आपके वोटर्स की, जिन्होंने वोट डालने, क्योंकि आखिर में तो वोट काउंट होने हैं ना। उसमें फिर आरओ जो मर्जी करता रहे, कुछ करते रहे, वो अगर आरओ कुछ भी नहीं करेगा लेकिन वोट निकल आए तो आप क्या करेंगे। तो वारदात डली है वोटर में, यानी कि जहां पे सिर्फ 40 लाख वोटर एडिशन में हो सकते थे ओरिजिनली एज पर पीसीआर रिपोर्ट, सिर्फ आपका नया वोटर 40 लाख हो सकता था, वहां पे 66 लाख न्यू वोटर्स शामिल हैं। और ये रिपोर्ट मेरे पीछे हमारी स्क्रीन में आप देख सकते हैं, वो सेंसस की रिपोर्ट हम साथ साथ डाल लें, और साथ में आप उनका जो नोट है जो मैं पहले पढ़ चुकी हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वो खुद लिख रहे हैं कि जी यंग पॉपुलेशन एज इज द केस विद केपीके वेयर 43.43% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स इन लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज कैटेगरी, यानी कि 43% के लोग जो हैं, जो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में 15 साल से जो कम लोग हैं वो 43% है, ठीक है। और 43% इंक्रीमेंट हो गया वोटर रजिस्टर्ड में। तो ये कार्रवाई डाली है, ये वारदात डाली है उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि चलो बच्चों तुम भी वोट दो, क्योंकि अब वो बच्चा दूध की बोतल लेते हुए जाएगा पोलिंग स्टेशन के बाहर। अब उसके पास आईडी कार्ड तो होगा नहीं, उसका भी उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाल ही लिया होगा, क्योंकि आप सब मिलकर काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर इनके पास होगा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये जो पूरा इन्होंने किया है, अब हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे और हम ये देखेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, कौन से हलके ऐसे जिसमें इन्होंने वोटर तादाद बढ़ाई है। और वोटर तादाद, अगर बच्चे वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर क्या खलाई मखलूक वोट डालने जाएंगी। अब आप ये देख सकते हैं ना कि जब वो कह रहे हैं कि 66 लाख वोट डलेंगे, तो अब बच्चा तो जाएगा नहीं, उसका आईडी कार्ड तो होगा नहीं। और उन्होंने जस्टिफाई भी करना है कि जी 66 लाख थे, उनमें से 40 या 50 लाख लोगों ने जी टर्नओवर बहुत अच्छा रहा, तो हम कहते हैं जी 100% तो हो नहीं सकता, हम 80% की एजम्पशन ले लेते हैं, 70% की एजम्पशन ले लेते हैं, उसमें फिर वो 40 और 45 लाख आ जाएंगे आपके वोटर्स, उनमें से जी कौन होगा फिर वोट।
खलाई मखलूक ही होंगे ना, क्योंकि पोलिंग स्टेशन में बच्चा तो नहीं जाएगा कि जी मैंने भी वोट डालना है, मेरा नाम भी आया हुआ है। तो अब ये वारदात डाली है और जिस पर हमने अभी सिर्फ एक सूबे पर बात की है, अभी हम बाकी सूबों पे भी बात करेंगे और एक एक सूबे की डिटेल में भी जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस सूबे किस हल्के में ये वारदात ज़्यादा बड़ी तादाद में डली है और उसका बेनिफिशियरी कौन होगा। क्योंकि KPK में कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? सिर्फ एक पार्टी को बेनिफिशियरी, जो एक नई ताज़ा पार्टी आई है उसी को फ़ायदा देना है, या फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी कंपनसेट करना है क्योंकि वो भी बहुत उछल रहे हैं और सदर बनने का ख्वाब उनका अभी तक टूटा नहीं है। साथ में नून लीग भी कहती है कि हमें KPK में कुछ तो हिस्सा दे दो। तो अब जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे तो अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह कौन से हल्के में इन्होंने ये वारदात डाली है और 6 साल के बच्चे को अहल कर दिया है वोट देने का। जब तक हम अगली जो हमारा वीलॉग होगा उसमें हम पंजाब के सूबे को पूरा डिस्कस करेंगे और आपने अगर ये रिपोर्ट्स देखनी है तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये हमने गवर्नमेंट की दस्तावेजात से ही डाटा निकाला है, इसमें हमारा अपना कोई डाटा नहीं है, हमने अपनी कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई हुई है, हमने तो सिर्फ डाटा लेकर रिसर्च की है, फिगर्स निकालने की कोशिश की है। लेकिन ये कारनामा भी इलेक्शन कमीशन को ही जाता है कि उसने जो है हर चीज़ को, मतलब अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, सोशल मीडिया देख लें, कोई भी प्रिंट मीडिया देख लीजिएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिएगा, वो इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन के इतने प्यारे प्यारे कारनामों पर। ये हमने अभी ब्रेक किया है और इंशाल्लाह इस पर हम डिटेलिंग, हर सूबे की डिटेलिंग में भी जाएंगे। और इसमें आपको एक और भी चीज़ बताती चलूँ कि जो आपको डाटा है उस पर आपकी अपनी वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने ग्रुप वाइज बनाया हुआ है। और अब KPK वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, इसमें क्यों उन्होंने वोटर तादाद बढ़ाई है उससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि KPK कहते हैं कि वो खान का है और जिस तरह KPK निकल रहा है तो उस सूबे को डेंट पड़ाना लाजमी है। अगर आप को जब हम बताएंगे पंजाब की या सिंध की या बलूचिस्तान की तो आप देखिएगा सबसे बड़ी कार्रवाई जो डली है ना वो डली KPK में है, क्योंकि जो उनका मकसद ही ये है कि लोगों को ये बावर करवाना है कि नहीं जी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपका कॉन्सेप्ट है कि खान का KPK है। और दूसरी बात कि वोटर्स को जो है तादाद बढ़ाई गई है, ये नहीं कि वोटर्स की तादाद कम की गई है। आप ये ज़रूर चेक रखिएगा कि वोटर्स की तादाद बढ़ाई गई है, क्योंकि अगर वो टर्नओवर के हिसाब से जाते हैं ना, क्योंकि सबको पता है कि वोटर बहुत ज़्यादा निकलेगा तो वो अगर 100% तो टर्नओवर फिर भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने जो है अगर 100% टर्नओवर, अगर ओरिजिनल तादाद की बात करें 40 लाख है, 100% टर्नओवर नहीं हो सकता, 70-80 टर्नओवर% भी हो तो फिर भी 30 लाख वोटर निकलेगा। लेकिन बढ़ाई इसलिए कि खलाई मखलूक वोट डाल सके, डेंट डाला जा सके। अब ये देखते हैं कि PTI इसको कैसे काउंटर करती है। हमारा काम हाईलाइट करना था, इसका जो मसले का हल निकालना है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट सूबे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।